हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जो सीएसआई या जीएसए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जो इसका रिटन एग्ज़ाम पास करेंगे। ठीक है, अब चलिए की डिटेल्स ऑफ द टाइपिंग टेस्ट। तो देखिए इस टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 10 मिनट। ओके, तो 10 मिनट में आपको ये टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट करना है। लैंग्वेज ऑप्शंस जो कि मेंशन करे थे इंग्लिश या हिंदी, तो देखिए जो भी आपने अपने एप्लीकेशन में मोड चूज किया होगा, ओके, इंग्लिश या हिंदी, तो आपको एग्जाम के दौरान उसी में टाइपिंग करने का मौका मिलेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि जो इंग्लिश के लिए तो आपको क्या स्पीड चाहिए इंग्लिश के लिए टेस्ट पास करने के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट। ओके, और हिंदी के लिए आपको चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। अब हम ये वर्ड्स पर मिनट होता क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है इसको समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब देखिए अ वर्ड इज कैलकुलेटेड एज 5 की स्ट्रोक्स। अब यहाँ पे की स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हो तो कीबोर्ड में कोई भी आप बटन प्रेस करते हो या की प्रेस करते हो उसको बोला जाता है की स्ट्रोक। तो जब इस तरीके से जब आप 5 बार कीबोर्ड को प्रेस करोगे तो 5 की स्ट्रोक्स होंगे, तो 5 की स्ट्रोक्स को एक वर्ड माना जाएगा। एक, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप बोल सकते हो कि 35 वर्ड्स पर मिनट कैसे स्पीड कैलकुलेट की जाएगी, तो जब अप्रॉक्स आप 10,500 की डिप्रेशंस पर आवर, ठीक है, ये स्पीड नापने का तरीका है। की डिप्रेशंस का वही मतलब होता है की स्ट्रोक। ओके, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। और या फिर आप बोल सकते हो कि 1750 यानी कि 1750 स्ट्रोक्स इन 10 मिनट, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट 10 मिनट का है तो 10 मिनट में आपको कितने की स्ट्रोक्स करने पड़ेंगे, 1750 की स्ट्रोक्स करने पड़ेंगे, तब आपकी स्पीड जो आएगी 35 वर्ड्स पर मिनट आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी एरर की बात करी नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं इतना अभी नॉर्मल आप ये समझो कि स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है। तो जब आप 1750 की स्ट्रोक्स करोगे या की प्रेस करोगे तब आपकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो ये जो की डिप्रेशंस पर आवर होता है, देखिए 10 मिनट में आपको कितने प्रेस करने पड़ेंगे, 1750, और 1 घंटे में आपको कितने की प्रेस करने पड़ेंगे या की डिप्रेशंस 10,500। तो ये एक स्पीड नापने का तरीका होता है। ठीक है, टाइपिंग एग्जाम्स में। उसी तरह हिंदी में कितना हो जाएगा, 30 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायरमेंट है, तो 9000 की डिप्रेशंस पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आपको 9000 की प्रेस करने पड़ेंगे। ओके, और 10 मिनट में आपको 1500 स्ट्रोक्स। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप इंग्लिश का एग्जाम कब पास करोगे, जब आप मिनिमम 1750 की स्ट्रोक्स करोगे। ठीक है, 10 मिनट में, तब आप पास करोगे। आई होप आपको की स्ट्रोक्स का और वर्ड्स पर मिनट कैसे कैलकुलेट होती है इसका थोड़ा अंदाज़ा लगा होगा। चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए वन की, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना की डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, तो की डिप्रेशन का मतलब होता है 1 की स्ट्रोक। जब भी आप अपने कीबोर्ड पे कोई भी की दबाते हो तो उसको एक की डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप कैट वर्ड अगर आपने टाइप किया तो इसमें कितने की डिप्रेशन हो गए, 3 की डिप्रेशन हो गए। और अगर आप स्पेस बार, बैक स्पेस या पंक्चुएशन मार्क भी लगाते हो तो उनको भी की डिप्रेशन में काउंट किया जाता है, यानी कि की स्ट्रोक में। ठीक है, तो अगर आपने कैट के बाद स्पेस दिया है तो उसको कितने स्ट्रोक कंसिडर करे जाएंगे, 4 स्ट्रोक कंसिडर करे जाएंगे। अब देखिए अब यही मैंने बताया था ना पिछली स्लाइड में कि इसी को यूज करके आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जाती है, तो वर्ड्स पर मिनट या फिर की डिप्रेशंस पर आवर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए कि ये टाइपिंग एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है। तो ये कंप्यूटर और कीबोर्ड आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, और आपको एक पैसेज दिया जाएगा स्टार्टिंग में ही। और अब देखिए अब आपको बिल्कुल जो पैसेज दिया जाएगा उसमें बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, ये नहीं कहीं से भी टाइप स्टार्ट कर देना है। तो जो बिगिनिंग से आपको स्टार्ट करना हो, 10 मिनट में आप जितना टाइप कर सकते हो उतना टाइप करो बिना सोचे समझे। ठीक है, ये नहीं कहीं भी आपको रुकना नहीं है,
और आपको टाइप करते चले जाना है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे यहाँ पे मेन पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, ये जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अगर आपका पैसेज खत्म हो जाए, सपोज करिए आपका जो भी पैसेज दिया खत्म हो जाए, फिर भी आपके पास अगर मान लो टाइम बचा है, तो आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आपको रीस्टार्ट कर देना है पैसेज। ठीक है, आपको दोबारा से पैसेज को टाइप करना स्टार्ट कर देना है, रुकना नहीं है कहीं भी। जब तक कि आपके 10 मिनट पूरे ना हो जाएं, आपको नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली टाइपिंग करते रहना है वहाँ पे। अगर आपका पैसेज जो उन्होंने दिया है कंप्लीट हो जाता है, तो आपको दोबारा से स्टार्ट कर देना है उसको। ठीक है, किसी से पूछना नहीं है वहाँ पे। अब मैं आपको ऐसा बताऊंगा ऐसा क्यों करना है, अभी आगे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए बिफोर स्टार्टिंग, हाँ जो वो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आपको नेम, रोल नंबर, वो सब मेंशन करना पड़ेगा जो भी वहाँ पे आपको स्पेस दी रही होगी। ठीक है, उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाएगा, तो जो आपने टेक्स्ट टाइप किया होगा उसका प्रिंट निकाला जाएगा। ठीक है, प्रिंट निकाल के उसको उस पर आपको साइन करना पड़ेगा और इन्विजिलेटर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अनसाइंड स्क्रिप्ट वोंट बी इवेल्युएटेड। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है एग्जाम का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि स्कोरिंग और मार्क्स कैसे होगा, कैसे इसमें मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ मिस्टेक्स अलाउ करी हुई हैं कि अगर आप इतने % मिस्टेक करोगे तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि इग्नोर किया जाएगा टाइपिंग के दौरान। तो आप ये देखिए कैटेगरी वाइज, जैसे अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी कैटेगरी और विजुअली हैंडीकैप्ड कैटेगरीज के लिए 5% ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप्ड कैन बी मिस्टेक्स विदाउट पेनल्टी। यानी कि अगर आपके सोचो 300 वर्ड्स अगर आपके हैं, ठीक है, और वर्ड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, 5 की डिप्रेशंस का, 5 की स्ट्रोक्स का एक वर्ड काउंट होता है। तो इस तरीके से सपोज करो आपके पैसेज में अगर 300 वर्ड निकल के आ रहे हैं, तो उसमें से टोटल आप 5 वर्ड की अगर आप मिस्टेक करते हो, ठीक है, 5 वर्ड का मतलब कितना हो गया, आप 5 × 5 यानी कि 25 की स्ट्रोक्स अगर आप गलत दबाते हो, तो उसको जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इग्नोर कर देंगे। उससे आपकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपकी स्पीड उतनी ही निकल, तो उसमें से, तो मेरा कहने का मतलब है उतनी इग्नोर कर देंगे, वो उतनी मिस्टेक्स आपकी काउंट नहीं करी जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा अगर आपने कुछ भी आप गलती करते हो, तो उसको फिर ये आपकी काउंट करेंगे और उससे जो आपकी स्पीड निकल के आएगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अभी ये मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, वहां से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, एसटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 7% मिस्टेक अलाउड है। ठीक है, उनको थोड़ा ज़्यादा वो दिया गया है। अब देखिए अब अगर इस लिमिट, वही मैंने बताया कि अगर इस लिमिट के बाद अगर आप कोई भी आप मिस्टेक करते हो, तो आपका वर्ड काउंट रिड्यूस होगा, तो उसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो कम निकल के आएगी। ठीक है, अब स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ से ये आप अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। सपोज करिए आपने 1600 स्ट्रोक्स 1600 की प्रेसेस करे, यानी कि, ठीक है, तो यानी कि 16 स्ट्रोक्स में कितने वर्ड्स निकल के आए, 320 वर्ड्स। कैसे, 1600 को 5 से डिवाइड किया, मैंने बताया था कि 5 की स्ट्रोक्स का एक वर्ड होता है। ठीक है, तो आपके 320 वर्ड्स आ गए। सपोज करो आपने 19 मिस्टेक करी, 19 मिस्टेक मतलब आपने 19 वर्ड्स गलत टाइप करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इग्नोरेबल मिस्टेक्स निकालते हैं। इग्नोरेबल मिस्टेक्स हम निकालने के लिए 5% ऑफ 320 मैंने मेंशन किया था ना इनिशियली, तो 16 वर्ड्स की आपकी मिस्टेक निकल के आई। ठीक है, तो कि 16 वर्ड्स की जो आप मिस्टेक करोगे उतनी इग्नोर कर देगी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक्स्ट्रा मिस्टेक हुई वो कितनी हुई, 3 वर्ड्स की हुई, 19 - 16। अब आपकी फाइनल स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। फाइनल स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाएगी, टोटल वर्ड्स में से जो एक्स्ट्रा मिस्टेक की है उसको माइनस करेंगे और उसको 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 मिनट का पैसेज है। ठीक है, तो आपकी स्पीड निकल के आई 31.7 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए थी 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। तो इस तरीके से आपकी स्पीड एग्जाम में कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए, अब पास होने के लिए आप एम करो कि आपको एटलीस्ट 1750 स्ट्रोक्स करने हैं विद मिनिमल एरर्स। ठीक है, यानी तभी आपके 350 वर्ड्स होंगे और आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट निकल के आएगी। ठीक है, उसके बाद हिंदी में आपको 1500 स्ट्रोक्स के लिए एम करना है विद मिनिमल एरर्स। ठीक है, तभी ये आप एग्ज़ाम आप पास कर पाओगे।
चलिए आगे देखते हैं रूल्स ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, आपको देखिए टाइपिंग तभी स्टार्ट करनी है जब आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा स्टार्ट करने के लिए, और तभी स्टॉप कर देनी है जब टाइम अप हो जाएगा। नो टाइपिंग, इरेजिंग और राइटिंग आफ्टर दैट। ठीक है, स्टे सीटेड अंटिल योर स्क्रिप्ट इज कलेक्टेड, तब तक आपको बैठे रहना है जब तक कि आपकी स्क्रिप्ट कलेक्ट ना हो जाए। डू नॉट लीव विदाउट परमिशन। ओके, अब देखिए इफ़ यू अप्लाइड फॉर द मल्टीपल पोस्ट, देखिए अगर आपने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक ही टेस्ट लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट डिस्क्वालीफाई। ठीक है, एक ही आपको लेना है। टिप्स फॉर सक्सेस के लिए मैंने आपको यही बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए टाइमर लगा के। ओके, और एरर को कम रखिए, एरर आपको नहीं होने देना है। ठीक है, और ओके, चलिए, थैंक यू।